मैंने आंखें खोली तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा रहा करते थे। सबसे पहला हाथ शायद मेरे सर पे उन्होंने फेरा था। ये वो खूबसूरत सा मुल्क है। मैं इतना इसको पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा ज़मीर जो नज़्म कहता है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। पढ़ता हूँ सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, जो लोग अभी अभी ताजा ताजा आए हैं उनसे गुजारिश है कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों के ही बीच में बैठना है। हेलो, मैं दानिश। सांसद इकरा हसन जी को क्यों गालियां दी जा रही, क्यों उन्हें मुल्ली कहा जा रहा है, क्यों उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है? क्या उनका ये कसूर है कि वो एक मुसलमान है? क्या उनका ये कसूर है कि वो इतनी कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गई हैं? क्या उनका ये कसूर है कि इतनी कम उम्र में इतने चाहने वालों की एक लंबी कतार लग गई है, उनके लिए सेल्फी लेने के लिए लोग लाइन लगाते हैं? क्या उनका ये कसूर है कि वो किसी भी मंच पर जाती हैं, भाईचारे का नारा देती हैं? क्या उनका ये कसूर है कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती हैं? क्या सांसद इकरा हसन जी का ये कसूर है कि वो विकास की राजनीति करती हैं? क्या उनका ये कसूर है कि वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती हैं? क्या उनका ये कसूर है कि आप जो उन्हें गालियां दे रहे हो वो भी गाली दे करके आपको जवाब दें और वो जवाब नहीं दे रही? क्या उनका यही कसूर है कि वो मेरी तरह जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? क्या उनका यही कसूर है कि वो मुसलमान है? कोई ये कह रहा है कि वो गुर्जर हैं, कोई ये कह रहा है कि वो गुर्जर नहीं है, कोई ये कह रहा है कि उन्होंने धर्म बदल लिया। ऐसे टाइम में मुझे वो सब कुछ एक किनार कर देते हैं। सांसद इकरा हसन जी को जो मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, जो गालियां दी गई, वो सब एक किनार कर दीजिएगा। घर वापसी, धर्म बदल लिया, बस इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। सांसद इकरा हसन जी के बाद इमरान साहब की मुझे एक नज़्म याद आती है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अगर मुस्लिम होने की सज़ा पा रही हैं वो, तो फिर इस नज़्म को ज़रूर सुनना चाहिए आपको। इमरान साहब की ये वीडियो अगर पसंद आ जाए, आपके दिल को छू जाए, आज के हालातों को कनेक्ट कर पाए, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने यार दोस्तों में। आइए इमरान साहब की ये वीडियो, ये नज़्म को सुनते हैं। साहब और उस नस्ल की तमहीद में बस इतना कहता हूँ कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत है, एक सुपर पावर मुल्क है। वहाँ एक शख्स ऐसा हुआ करता था कि उसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटाती थी। जब वो नाचता था तो दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटाती थी महाराज के द्वारा, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा मुझे सुकून की तलाश है। तो उसके चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। बिल्कुल। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। अरबों डॉलर ठुकरा करके वो इस्लाम में दाखिल हुआ। और इधर रेट लग रहा है 5 लाख का कि 5 लाख ले लीजिए, घर वापस आ जाइए, घर वापसी करिए। मैं कहता हूँ साहब कि कुछ बात तो है इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स से मुक्केबाज बड़े बड़े रिंग में खौफ खाते थे वो पिछले दिनों माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे वो सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाती है तो उसे सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट नहीं लगा रहे तो 5 लाख एक तरफ लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आप क्यों मेरे मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को बर्बाद करना चाहते हैं? हमारी इस मुल्क की कौमी एकजहती को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है कि जहां पढ़िए। वाह भाई वाह।
फिर चॉइस क्या करनी है, कहीं भी बैठ जाए, जहाँ भी जगह मिल जाए बस बैठ जाए, सही वहीं पर बिल्कुल आए। और इधर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान बनाने की फैक्ट्री हो चिराग साहब, और एक एक करके प्रोडक्ट बाहर आते जा रहे हैं, सही वक्त पर आते जा रहे हैं। आ जाए, आप सबसे गुजारिश है। और थोड़ी देर ये सिलसिला बेहतर होगा कि जहाँ है बैठ जाए। मेरा बहुत प्यारा दोस्त तशकील यहाँ पर है, शमीम है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त धीरज यादव है, शिव कुमार है, फुरकान है। मैं इन सब की पसंदीदा नज़्म आपको सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं। अगले मिसरे पर आप उनसे, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। बहुत अच्छे इमरान भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी नज़्म है इमरान भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ साहब इस नज़्म का, इनायत हो भाई, कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। क्या कहना भाई, बिल्कुल सच्ची बात है साहब, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। ये जो बीच से आने जाने का सिलसिला है, तो गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इसे बंद कर दें। वो रास्ता है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी देर में जो काम अभी जाके करेंगे वो थोड़ी देर बाद कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बीच में आने जाने का सिलसिला इसे रोक दें प्लीज, इतनी गुजारिश। जो लोग आ रहे हैं वो किनारे उधर भी खड़े हो सकते हैं, वहां से भी दिखाई पड़ रहा है, जरूरी नहीं कि इधर आए प्लीज, क्योंकि बीच में भी उधर से भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है। तो जिन्हें निकलना हो वो आहिस्ता से निकल जाए एक बार में, उसके बाद प्लीज ये सिलसिला रोक दें। तो फिर मैं नज़्म आगे तभी पढ़ूंगा जब आप ये सिलसिला खत्म कर देंगे। एक बार आप ताली बजा करके इन सबको या तो बैठाएं या तो इन्हें भेज दें, जो जाना चाहता है उसे भेज दें, कोई उनकी कोई जरूरत है तो उन्हें जान दें। पढ़ता हूँ साहब, सुनो। इमरान भाई जाने वालों में हमारे एक मेहमान है आफ्ताब भाई, लेकिन आफ्ताब भाई, लेकिन वो बेचारे इतने अच्छे इंसान हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान भाई से इजाजत अगर मिल जाए तो हम जाना चाहते हैं। कुछ मसरूफियत नहीं देखिए, सियासी आदमी तो उसकी तो मजबूरी है, उसे तो जब तक चाहूंगा तब तक बैठना पड़ेगा। और मैं तो देखिए नेता कैसा है ये आपकी तारीफों से पता चलता है, या फिर दूसरी बात ये पता चलता है कि वो मुशायरे में कितनी देर ठहर पाया, क्योंकि शायर जो है वो समाज का आईना होता है।
और आईने के सामने वही बैठ सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। तो आफ्ताब साहब का दामन साफ सुथरा है, ये बात मुझे पता है। उनकी मजबूरी है, मैं इंशाल्लाह उनकी मजबूरी के तहत ये नज़्म पूरी करके इंशाल्लाह मैं विदा भी करूंगा, लेकिन अब इतनी देर तो उन्हें बैठाऊंगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूँ साहब, सुनिएगा। चचा जा रहे हैं क्या आखिरी सफर पर? थोड़ी देर बैठ जाइए, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। बहुत चुप है आप, अपनी चुप्पी में ऐसे नजर नहीं सुने जाते। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इस देश की हजारों इमारतें गवाह है इमरान प्रतापगढ़ी के इन मिसरों की। मैं पढ़ता हूँ, मैं हिम्मत करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पड़ोस के मुल्क में चले जाइए। मेरा बहुत प्यारा दोस्त नैशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें? पढ़ता हूँ साहब कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का पूरा वीडियो देख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको सच में बड़ा सुकून मिला होगा। ये वीडियो, ये नज़्म मैंने इसलिए अपलोड की ताकि सांसद इकरा हसन जी के सपोर्ट में, तो ये वीडियो नहीं कहा जा सकता है, ये इमरान साहब ने पहले ही कभी वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मुझे इसलिए ये वीडियो अपलोड करना पड़ा क्योंकि आज के दिन मुसलमान को दे करके उसका नाम चिन्हित करके उसको टारगेट किया करना, उसे गालियाँ देना, उसको मंचों पर से गालियाँ देना या ज़मीन में रैली निकाल के रूप में उसको गालियाँ देना, ये अपना एक स्टैंड है। मैं सांसद इकरा हसन जी के जब उस पर पहुँचा, प्रोफाइल में पहुँचा, एक वीडियो को क्लिक किया मैंने, उसमें ये लिखा था कि ऐसी मुश्किलें आना स्वाभाविक हैं। आप एक शेर की बहादुर बेटी हैं, जो डरा नहीं, जो दवा नहीं। आपको जात पात धर्म ना देकर जिताने का काम कैराना लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने किया है। ये ऐतिहासिक है। अभी और ऐसी मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा आपका। हौसला मत खोना। आप आने वाले समय की राजनीति में चमकता हुआ कोहिनूर है। बस यही कहूँगा, हौसला न तोड़कर सामना तूफान का। आएंगी और भी आंधियाँ इस जहां में, पर तू डट कर खड़े रहना इस जहां में। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक शेर सांसद इकरा हसन जी हमेशा ये भी कहते हैं कि उसूलों पर अगर आना चाहे तो टकराना ज़रूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में देखना। जय हिंद।